साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। देखिएगा, उत्तर प्रदेश एपीओ एग्जाम परीक्षा के लिए आप लोग 21 अगस्त के लिए लगे हैं और 21 अगस्त को आप लोगों का एग्जाम है। लिहाजा टारगेट फॉर आईक्यू पर करंट अफेयर की रिवीजन सीरीज चल रही है, जो ये हमारी ऐप के ही क्लासेज है। ऐप पर जो हमारी क्लासेज होती हैं उसी का कुछ पार्ट है जो आप लोगों को ये आपके चैनल टारगेट फॉर आईक्यू पर हम लोग दे रहे हैं। तो ये अभी क्लास जो लेक्चर नंबर है 17 है। इससे पहले 16 करंट अफेयर के लेक्चर्स आप लोगों को करा दिए, जिनकी प्लेलिस्ट आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप लोग लास्ट टाइम पर हमारे यूपी एपीओ के लिए टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज और हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है इस नंबर पर आप व्हाट्सअप या कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट में एक रैपिड आपका क्रैश कोर्स होगा रिवीजन के लिए, जिसमें 3 घंटे की रिवीजन क्लासेस आपकी सुबह और शाम को स्टार्ट हैं। आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में लॉ के लिए भी पुलिस एक्ट और जो आपके आईपीसी एविडेंस है वो भी रिवीजन हमारे यहाँ मम्मी जैन सर और रवि जहां सर करा रहे हैं। तो चलिए करंट अफेयर में हम लोग देखते हैं। पहले पिछला ही कुछ देखते हैं। सबसे पहले बाफ्टा पुरस्कार देखेंगे हम लोग, BAFTA। तो बाफ्टा पुरस्कार के सबसे पहले फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। तो ये दिया जाता है ब्रिटेन में लंदन में ओपेरा हाउस से ये बांटे जाते हैं। और 1947 जब भारत आज़ाद हुआ था तब से ये जो है दिए जाते हैं। और ब्रिटिश सिनेमा के अंतर्गत और पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी प्रेफरेंस रखते हैं ये, तो इन्हें कहते हैं बाफ्टा अवार्ड। और बाफ्टा अवार्ड इस बार के जो हैं वो 75वें नंबर के हैं। और जो बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है वो है द पावर ऑफ डॉग। तो कौन सी मूवी है? द पावर ऑफ डॉग। आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाफ्टा के साथ मैं आप लोगों को ऑस्कर भी बताऊंगा। इसमें बेस्ट एक्टर हैं, उनका नाम है विल स्मिथ, जिन्हें थप्पड़ मार दिया था जिन्होंने एंकर को, आप लोगों को पता ही होगा। तो विल स्मिथ आप लोग जो है नाम नोट कर लेंगे, विल स्मिथ। ठीक है, और इनकी मूवी है किंग रिचर्ड, जिसके लिए इन्हें ये अवार्ड बेस्ट एक्टर का मिला है, बाफ्टा अवार्ड। नेक्स्ट है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? तो वो मिला है जोआना स्कैनॉन। जोआना नाम में लिख दे रहा हूं, जोआना स्कैनॉन। ठीक है, तो इनको मिला है, मूवी का नाम है आफ्टर लव। ठीक है, क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें इसी के संदर्भ में, तो अब आते हैं आपके ऑस्कर अवार्ड। तो ऑस्कर अवार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें तो ऑस्कर अवार्ड फिल्म जगत का, सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है इस दुनिया का। और ये नंबर थे 94 नंबर के थे, 94th नंबर के ये अवार्ड थे, याद रखेंगे। और अगर हम बात करें तो 1929 में 1929 में इनकी शुरुआत हुई थी यूएसए से, लॉस एंजलिस से ये बांटे जाते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ इसमें देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। इसमें बेस्ट मूवी का जो अवार्ड मिला है वो मिला है कोडा को। और अगर हम बात करें बेस्ट एक्टर, तो बेस्ट एक्टर यही है विल स्मिथ। नोट कर लेंगे, विल स्मिथ को मिला है किंग रिचर्ड के लिए। लेकिन यहाँ पर एक्ट्रेस चेंज हो गई, यहाँ पे जोआना स्कैनॉन है और यहाँ पर है जेसिका चेस्टेन। तो नोट कर लेंगे कौन? जेसिका चेस्टेन। ठीक है, जेसिका चेस्टेन। और इनके मूवी का नाम है द आइज ऑफ टैमी फे। द आइज ऑफ टैमी फे के लिए जेसिका चेस्टेन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। समझ में आया सभी को? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आया था। ऑस्कर अवार्ड में भारत की 4 मूवी को नॉमिनेट किया गया था। तो उसके नाम आप लोग लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे मरक्कर। कौन सी है? मरक्कर है, फटाफट से। दूसरी है जय भीम। जय भीम लिखेंगे। मद्रास हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा लंबे तक, लॉन्गेस्ट अगर प्रोसीडिंग चलिए किसी उसमें, तो वो जय भीम मूवी जो है उसी पर आधारित है। नंबर 3 अगर हम बात करेंगे तो वो है कुंजीकल। ये तमिल भाषा में है, कुंजीकल, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट मूवी है वो है राइटिंग विद फायर। ये आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 4 मूवी आप लोगों को याद रखनी है जो एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी मूवी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की गई थी। समझ में आ रहा है सभी को? और वीडियो यार अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है 31वां सरस्वती सम्मान। तो सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा ये 2021 का है। और अगर हम बात करें तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल नंबर 8
में जो 22 भाषाएं हैं उन्हीं में वर्णित किसी एक भाषा के आधार पर पिछले 10 वर्षों के रिकॉर्ड में पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित किसी एक पुस्तक के लेखक को दिया जाता है प्रत्येक वर्ष, जिसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं और के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाते हैं। इसकी स्थापना अगर हम बात करें तो 1991 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी फर्स्ट टाइम 1991 में दिया गया था। लिहाजा हम लोगों को 2021 का याद करना है, तो 2021 का है प्रोफेसर राम दशरथ मिश्र। आप लोग नोट करेंगे, प्रोफेसर राम दशरथ मिश्र को ये जो है दिया गया है। आप लोगों को ये याद रखना है हर हालत में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये हिंदी कवि हैं और किसके लिए मिला इन्हें, उनकी कविता है मैं तो यहाँ हूँ, आप लोगों को याद रखना है। मैन बुरकर पुरस्कार आपको पता है गीतांजलि के लिए मिला है, जो रेत के टीले के लिए, और थॉम ऑफ सेंट्स के लिए, ये आप लोगों को याद रखना बड़े इंपॉर्टेंट है। आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप आप लोगों को पता है, मैंने कई बार वीडियो लेक्चर में बता दिया है। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर दुबई में, याद रखना है। और इस आईसीसी क्रिकेट वुमेन वर्ल्ड कप जो ये हुआ था न्यूजीलैंड में, इसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता। हराया किसे, इंग्लैंड को हराया, ये आप लोग याद रखेंगे। कतर जो हो रहा है, कतर में, कतर की राजधानी दोहा, तो यहाँ पर हो रहा है फीफा 2022 का वर्ल्ड कप, ये आप लोग याद रखेंगे। अभी बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम हो रहे हैं, तो आप लोग इस पे भी यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बनेंगे कि कहाँ पर हो रहे हैं, बर्मिंघम में, और 2026 में ये ऑस्ट्रेलिया में होंगे, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब देखिएगा, एक है अग्रदूत समाचार पत्र। तो अग्रदूत समाचार पत्र जो है, ये भारत के प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली इसका उद्घाटन करा असम में, और ये लिखा है कनक निदेशिका ने, तो ये आप लोग याद रखेंगे। अब देखिएगा, नैरोबी मक्खी आई है एक, बड़ा आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़ में, नैरोबी मक्खी, तो ये काफ़ी 100 लोगों को इसने इफेक्टेड किया है। और नैरोबी मक्खी का जो पहला सिम्टम्स पहली बार पाई गई है, ये सिक्किम में पाई गई है, सिक्किम राज्य में, तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, अब यहाँ पे कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना का वुहान सिटी में पता लगा था। वुहान सिटी कहाँ पर है, चाइना की, चीन के प्रेसिडेंट कौन है, सी जिनपिंग। और अगर हम बात करें मंकी पॉक्स, तो मंकी पॉक्स आप लोग नोट कर लेंगे, ये कहाँ पर, तो ये लंदन यानी इंग्लैंड, आप लोग नोट कर लेंगे सीधा सीधा। तो इसके कहाँ के पहला मामला लंदन, और भारत में कहाँ पर, केरल में, ये आप लोग नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन जो है लगेंगे, ठीक है। संगम पोर्टल कराया सीबीएसई ने स्टार्ट। आम महोत्सव 2022 ये लखनऊ में बनाया गया, याद रखेंगे आप लोग। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत यूपी सरकार ने श्रावस्ती से करी है, ये भी याद रखेंगे। G20 के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी समिट हुई है अभी, तो कहाँ पर हुई है, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में G20 2022 भी होने जा रहा है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा, हमारी प्रेसिडेंट बनी है द्रौपदी मुर्मू, उड़ीसा की मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से हैं, और पहली आदिवासी महिला, सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। इससे पहले फर्स्ट गवर्नर थी झारखंड की, फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ झारखंड, ये भी आप लोग याद रखेंगे, बड़ा। और आज़ादी के बाद की बनने वाली सबसे पहली वुमेन है, और दूसरा अब तक की सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट है भारत की, ये भी आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनसे पहले वुमेन कौन थी, वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो राजस्थान की थी, वो भी राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल भी रही हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, हाल ही में क्या हुआ है, राज्यसभा में 4 लोगों को नॉमिनेट किया गया। नॉमिनेट 4, क्योंकि राष्ट्रपति राज्यसभा में, आप लोगों को पता है राज्यसभा हम लोग आर्टिकल 80 में राज्यसभा को पढ़ सकते हैं, जिसमें 245 अभी हैं और मैक्सिमम 250 तक मेंबर हो सकते हैं। तो राज्यसभा में 12 मेंबर जो हैं वो राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, प्रेसिडेंट। तो हाल ही में भी 4 हुए हैं। नंबर 1 पीटी उषा, आप लोग नोट करेंगे। पीटी उषा आपको पता है कौन थी, उड़न तस्त्री इनको कहते हैं, धाविका थी, एथलीट थी। दूसरे हैं इलैया राजा, दूसरा कौन है, इलैया राजा। तो इलैया राजा कौन है भाई, तो इलैया राजा नोट कर लेंगे आप लोग, ये हैं संगीतकार, म्यूजिशियन है। तीसरा है वीरेंद्र हेगड़े, तीसरे कौन है, वीरेंद्र हेगड़े, ठीक है। तो ये नोट कर लेंगे, ये वीरेंद्र हेगड़े हैं, सोशल वर्कर, सोशल सर्विस करने वाले समाज सेवी हैं। और चौथे नंबर के बाद हैं वो हैं वजयेंद्र, नंबर चौथे पर हैं विजेंद्र प्रसाद, ये आप लोगों को नोट करने हैं। और विजेंद्र प्रसाद जो हैं वो लेखक हैं। तो ये 4 लोग लेटेस्ट बने हैं। अब आर्टिकल और देख लेते हैं कि राष्ट्रपति को कौन से आर्टिकल ये पावर देता है इनके अपॉइंटमेंट करने की, तो आप लोग लिख लेंगे। इसमें जो है अगर हम बात करें तो शेड्यूल आप लोगों ने देखी होगी, 12 सदस्यों की शेड्यूल की बात करें, शेड्यूल 4 बात करती है। और दूसरा अगर बात करें तो आर्टिकल क्लॉज 4(1) बात करती है, आर्टिकल 4 की क्लॉज 1, और आर्टिकल
80 आर्टिकल 80 की क्लॉज 2 जो है ये प्रेसिडेंट को पावर देती है राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट करने की। देखिएगा उपराष्ट्रपति इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 63 में है। और उपराष्ट्रपति आर्टिकल 64 क्या कहता है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, ये याद रखेंगे आप लोग। और 65 क्या कह रहा है कि जब राष्ट्रपति साहब कहीं बाहर जाएंगे, दौरे पे जाएंगे या राष्ट्रपति की छुट्टी होगी, तब जो है एज ए राष्ट्रपति काम करेगा कौन, वाइस प्रेसिडेंट, ये कह रहा है 65। और 66 क्या कह रहा है कि इसके इलेक्शन की प्रोसीडिंग दे रखी है, चुनाव प्रक्रिया। तो आप लोग कमेंट में ये बताइए, इस क्वेश्चन है आप लोगों से कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं, मुझे ये बताइए फटाफट से जल्दी से। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ दे रहा हूँ, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ बिलीफ, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ कहाँ पर है, क्रम से मुझे बताइएगा। और उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहे हैं। प्लीज़ अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो शेयर कर सकते हैं, लास्ट टाइम पे आप लोगों को रिवीजन करने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। धन्यवाद।